Morning student, today we have discussed a very important topic of biology, that is kingdom fungi. You know about kingdom fungi. There are so many causes of disease by which, and there are so many fungi which are used to edibles, and so many which are cause disease in animals and plants and other important features of that group. So let us start. Kingdom fungi. Kingdom fungi are cosmopolitan in distribution, like soil, air, and moist water, everywhere. Now, all fungi are heterotrophic in nature, heterotrophs in nature, and we are also called saprophytic because they take their nutrition from dead living organic matter. Fungi grow in any habitat which are moist in conditions. Now we discuss their characteristic. Their first characteristic is heterotroph. Why we call it heterotroph? Hetero means they depend on others. They take their nutrition from others. That is called heterotroph. And second, they show great diversity in morphology and habitat. For example, mushroom and toadstool. आप मशरूम देखो, टोडस्टूल देखो, दोनों की जो फ्रूटिंग बॉडी है एक जैसे आपको दिखाई देती है, बट ये दोनों ही जो होता है आपको मार्फोलॉजी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मशरूम आपको जो होता है डबल मिल जाता है, जिसको आप यूज करते हो, ये तरीका टाइप्स ऑफ फंगाई है। टोडस्टूल होता है, ये होता नहीं खाया जाता है, ये खतरनाक होता है। नेक्स्ट, सब यूनिसेलुलर, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर यूज कर जाते हैं, जैसे आपका एग्जांपल होता है ईस्ट का जो यूनिसेलुलर है, विच यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री, beverage industry, and other so many edible substances which is formed by fungi. And now some cause disease in plants like white spots seen on mustard leaves. मस्टर्ड के लीव्स पे कुछ वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं जो कॉज्ड है फंगस के थ्रू। वाइट रस्ट कॉजिंग फंगी, वाइट रस्ट डिजीज होता है वीट पे जो फंगस के थ्रू होता है, जो पक्सिनिया ग्रैविडिस के थ्रू हो रहा है। एंड सम फंगाइस कॉजेज डिजीज इन पोटैटो प्लांट्स and other plants which is caused by fungus. And some are source of antibiotics. कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जिनके प्लांट से एंटीबायोटिक ऑपरेट किया जाता है, लाइक दैट पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन ऑपरेट किया जाता है। पेनिसिलियम रोटेटम प्लांट से, और पेनिसिलियम रोटेटम से ही जो होता है पेनिसिलिन ऑपरेट किया जाता है, जो आपका फंगस की कैटेगरी में आता है। फंगी आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. डिस्कस कर चुके हैं। They prefer to grow warm and humid place. मैंने ये भी बताया है कि फंगाई जो होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना पसंद करता है जहाँ का प्लेस वार्म एंड ह्यूमिड होता है। नमी इसके लिए जरूरी होती है ग्रो करने के लिए। एक्सेप्ट ईस्ट, ऑल आर फिलामेंटस। ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो होता है आपको कैसे मिल जाते हैं, फिलामेंटस हो जाते हैं। इनकी बॉडी जो होता है फिलामेंट में डिवाइड होती है। फंगल बॉडी को हम हाइफी बोलते हैं, और जो हाइफी है
नेटवर्क जो है नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है, तो उस नेटवर्क के फॉर्मेशन को ही हम बोल देते हैं माइसीलियम। एंड माइसीलियम जो है माइसीलियम फिर आगे आपका जो होता है फॉर्मेशन करता है। सब हाइब्रिड जो आगे आगे बढ़ रहा है तो ये कंटिन्यूअस ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ट्यूब जो होता है आपका फील्ड होगा फिर मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के थ्रू, जिसको हम सिनोसिटी हाइब्रिड कर देते हैं। फंगाई का जो वाल है वो मेनली बना होता है आपका किसका, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का। सो वाल ऑफ फंगाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। दे absorb organic matter from dead substrate, so we call saprophytes. Some are parasites on plant and animals. Some also alive as symbiote. कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो सिम्बायोट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे एल्गी एंड फंगाई। एल्गी जो है एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसके ऊपर जो होता है फंगस ग्रो करता है, उससे न्यूट्रिशन अपडेट करता रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों जो देखने को मिलेगा। अगर हम रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव की बात करेंगे तो वेजिटेटिव मतलब होता है यूज्ड पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बॉडी फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। जो फंगाई का बॉडी है माइसीलियम है वो डिवाइड करके जो होता है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तो न्यू माइसीलियम जो होता है कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। देन आफ्टर फिशन, इनमें जो होता है फिशन होगा, फिर बडिंग होगा। बडिंग हम जो होता है देख लेते हो एक। इसके बाद जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के बाद में होता है, जिसको हम कोनिडिया बोल देते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, और जूस्पोर बोल देते हैं। ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कुछ देखते हैं प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, मियोसिस से जाइगोट होता है। प्लाज्मोगैमी की हम बात करेंगे तो प्लाज्मोगैमी में हम देखेंगे कि जो मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी है, माइसीलियम की बॉडी है, उसमें जो होता है आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है और वो आपका जो होता है फॉर्मेशन कर रहा है प्लाज्मोगैमी। मतलब क्या होता है, जिंदा मैरिज। प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड सब्सटेंस को आपने जो होता है बोला है सब्सटेंस जो आपका साइटोप्लाज्म में मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है कैरियोगैमी। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी मतलब होता है मैरिज। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है आपको क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियस जो होता है आपका यहाँ पे दोनों आपस में मिल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कैरियोगैमी। यहाँ आपका प्लाज्मा में लिखा, प्लाज्मा मतलब लिक्विड सब्सटेंस जो आपका साइटोप्लाज्म में वो मिल रहा है, इसलिए प्लाज्मोगैमी। यहाँ न्यूक्लियस मिला है, इसको बोल रहे हैं कैरियोगैमी। और तीसरा आपको जो मिल रहा है मियोसिस इन जाइगोट। मियोसिस इन जाइगोट में क्या देखोगे, जब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है, ये रिएक्शन डिवीजन करके जो होता है आगे हैप्लॉइड बनाएगा, जो बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी। दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, इन विच रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसमें आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन मिल रहा है, जो आगे चल करके हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। रिडक्शन डिवीजन आगे चल करके हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। फिर अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ फंगाई, देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ फंगाई called Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. These all are classes of fungi, and we discuss all about classes in this video. And fungi is the most important topics of second chapter of biological classification. That is all about the kingdom fungi, and we discuss in next video classes of fungi. Okay.